अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब सत्संग को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है आत्मज्ञान, जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी पिछले शनिवार को, वही टॉपिक जो है आज अंकल जी जो है एनपी सिंह अंकल जी उसी टॉपिक पर आज आगे आगे सत्संग बढ़ाएंगे। और इसी के साथ जो है मैं अंकल जी से निवेदन करता हूँ कि अंकल जी कृपया आप आगे आएं और सत्संग को आगे बढ़ाएं। जय सद्गुरुदेव। प्रथम बंदो गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारण सीधा पछे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरत अमिय सूरत ताहि देखि समाइया सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्हा तोरी मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्हा सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप बिन गुरु प्रभु जीवना मिले भटकी रहे भवकूप बिना बोध संसार से होए न कबहु उधार बोध केवल सतसंग से दुर्लभ सदगुरु धार बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाही नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माही सदगुरु ज्ञान स्वरूप है सोत महान दयाय देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पाए व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र सदैव विद्यमान सद्गुरु सत्ता नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान में सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज
ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतरराष्ट्रीय प्रचारक श्रद्धे पूज्य श्री नामदेव जी महाराज, पूजनीय माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तथा आज के इस साप्ताहिक सत्संग में जो अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के तत्वाधान में कई सप्ताहों से संचालित है, इसमें उपस्थित, जहाँ तक मैं अटेंडेंस लिस्ट के अनुसार मैं दिव्य आत्माओं का नाम देख रहा हूँ, उसमें सर्वप्रथम श्री निरंजन जी, जो आज आप सत्संग का संचालन कर रहे हैं, श्री कृष्णा मुमारी जी कैलिफोर्निया से आप हैं, और सीमा जी कैलिफोर्निया से, नीरू देवी इंडिया से, सीताराम बाबू इंडिया से, मुकेश जी अमेरिका से, राधा जी, सोनाली जी, सुनील कुमार जी, योगेश क्षीरसागर जी एवं अंजलि जी, सभी लोग अमेरिका से हैं। तो मंच में सत्संग में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं अपनी तरफ से सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, और सबको प्रणाम करते हुए, सबको एक बार जय सद्गुरुदेव कहते हुए मैं अब इस सत्संग की कड़ी को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूँगा। पिछली बार जो 18 तारीख का सत्संग हुआ था, उसमें हम लोगों ने आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा हम लोगों ने किया था, और मैंने कहा था कि और भी कुछ शेष बातें रह गई थी, जिसका वर्णन हम लोग समयाभाव के कारण नहीं कर सके थे, एक जगह जाना था प्रचार के क्रम में। तो आज मैं उन शेष भाग को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। पिछला बार जो हम लोगों ने आत्मज्ञान के संदर्भ में बात की ही थी, तो हम लोगों ने कहा था कि आत्मज्ञान की परिभाषा क्या है। भागवत गीता के 8वें अध्याय में आत्मज्ञान का परिभाषा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मैं थोड़ा सा उस विषय को की पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ, ताकि जो लोग उपस्थित थे फिर से स्मरण हो जाएगी सारी बातों की। तो उसमें हम लोगों ने आत्मज्ञान का परिभाषा दिया, कहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जैसा समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान जो है, जैसा कि शब्द है वैसा ही इसका शाब्दिक अर्थ भी है। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान। लेकिन जो भागवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं क्या कि अपना जो स्वभाव है वही आत्मज्ञान है, यानी आत्मा का अपना स्वभाव। अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि किम अध्यात्मम, माने अध्यात्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि अध्यात्म जो है, आत्मा का स्वभाव जो है वही अध्यात्म है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? जैसा कि वो कहते हैं कि स्वभाव ही अध्यात्म है, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। आत्मा के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर कि आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव है कि वह अपने शुद्ध रूप में स्थित रहना, यानी शुद्ध रूप में यदि स्थित नहीं रह करके आत्मा प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तो वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है क्या कि प्रकृति से पृथक रहकर
अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहना। उसका अपना शुद्ध स्वरूप जो है वह चेतन है, चेतन सहज स्वरूप, इसका ज्ञान होना चाहिए। और यह ज्ञान आत्मा को अपने से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको ज्ञान कराता है या किसी दूसरे के द्वारा इसको ज्ञान होता है। आत्मा जो है अपना ज्ञान जो है अपने से करता है। अपने से का मतलब कि इसके पास जो अपनी शक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति, हम लोग कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं तो अपने से करते हैं, पुस्तकों से पढ़ करके करते हैं, किसी की बात को सुन करके करते हैं। उसको हमें अपने सुनना पड़ेगा, शरीर के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रियों के माध्यम से अपने करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान कहा गया है कि आत्मा को ज्ञान कैसे होता है, तो आत्मा का ज्ञान जो आत्मा को जो ज्ञान होता है वह उसकी अपनी चेतन शक्ति सुरति के द्वारा होता है। आत्म जानन के लिए स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा अपने को अपने से जानती है, तो उसके पास अपना कौन सी शक्ति है, तो उसकी अपनी चेतन शक्ति है, उसकी अपनी चेतन शक्ति है। देखिए जिस तरह से चिड़िया, हम लोग ये चर्चा करें कि जिस तरह से चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, आकाश में उड़ती है, तो वह कैसे उड़ती है? वह अपने पंखों के सहारे उड़ती है। उसके अपने पंख हैं, दो पंख हैं, उसी पंखों के सहारे आत्मा जो है, चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। ऐसा नहीं है कि वह कोई व्यक्ति जो है उसको उसको सपोर्ट दिए रहता है तब वह उड़ती है, नहीं, वह अपने आधार से, अपने पंखों के सहारे उड़ती है और निराधार उड़ती है। निराधार, उसका कोई आधार नहीं है। अगर वृक्ष पर बैठ गई तो वृक्ष का आधार हो गया, वश हो गया, कहेंगे कि वृक्ष के पर चिड़िया बैठी हुई है, उसका आधार वृक्ष है। लेकिन जब आकाश में उड़ती है तो उसका कुछ आधार नहीं है, निराधार है। उसी तरह से जैसे चिड़िया को हम लोग कहते हैं ना कि दो पंखों के सहारे वह आकाश में उड़ती है, उसी तरह से अध्यात्म में कहा गया है कि आत्मा भी एक चिड़िया है और यह अपने दो पंखों के सहारे उड़ती है। इसके दो पंख कौन कौन है? इसके दो पंख हैं सुरति और निरति, यही इसके दो पंख हैं। और इसी सुरति और निरति से यह जो है परम पुरुष तक गमन करती है, परमात्मा को जानती है। सिद्धांत कहता है क्या कि आत्मा बिना अपने को जाने हुए प्रभु को नहीं जान पाती है, अपने को बिना जाने हुए प्रभु को नहीं जान पाती है। तो इसके पास अपनी शक्ति क्या है? इसके पास अपनी आत्म शक्ति है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि सुरति और निरति। आत्मा तो सुरति के सहारे कहाँ से कहाँ तक गमन करती है? आत्मा जब अपनी आत्म शक्ति सुरति के सहारे गमन करती है तो उसका जो है गंतव्य जो है अक्षर मंडल तक है। अक्षर मंडल के पार परमात्मा है। तो अक्षर मंडल के पार जाने के लिए वह निरति का सहारा लेती है। वही अपनी सुर चेतन शक्ति सुरति को सूक्ष्म में सूक्ष्मता के साथ उसको सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर लेती है और तब वह निरति बन जाती है। तो उस निरति के सहारे एकादश द्वार को पार करके वह परमात्मा तक जाती है। तो इस तरह से यदि कहा जाए कि कैसे आत्मा गमन करती है परमात्मा तक, तो आत्मा के भी दो पंख हैं, आत्मा भी एक चिड़िया है, इसके दो पंख हैं, सुरति और निरति। तो इसी सुरति और निरति के साथ यह अक्षर तक गमन करते हुए और अक्षर को पार करते हुए परम अक्षर परम पुरुष परमात्मा तक पहुंचती है। तो अब हम लोग आवे कि आत्मज्ञान, अब इसके पास अपना ज्ञान क्या है? स्वामी जी स्वरवेद में एक दोहा लिखे हैं जिसमें वो लिखते हैं क्या कि प्रकृति का क्या गुण है, आत्मा का क्या गुण है। सत स्वरूप प्रकृति है। परमात्मा कहता है, सर्वेद कहता है कि प्रकृति के पास एक ही गुण है कि वह सत्य है, माने सत्य है, प्रकृति सत्य है, प्रकृति नित्य है। और सतचित रूप है जीव, सत स्वरूप प्रकृति है, सतचित रूप है जीव। यानी आत्मा का जो स्वरूप है सत और चित है।
यानी यह नित्य है और ज्ञानवान है, ज्ञान इसी के पास है, चित्त मतलब ज्ञान। और सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज प्यो। सच्चिदानंद स्वरूप यानी सत प्लस चित प्लस आनंद, सत चित और आनंद मिलकर सच्चिदानंद हुआ। तो सच्चिदानंद जो है उसका स्वरूप क्या है? वह सत है, चित है और आनंद है। आनंद परमात्मा में है, आनंद किसी वस्तु में नहीं है, संसार की किसी वस्तु में नहीं है, और न परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई चेतन वस्तु में ही आनंद है। आनंद सिर्फ चेतन वस्तु परमात्मा में है, चेतन आत्मा में आनंद नहीं है। चेतन आत्मा तो सत और चित है, जैसा स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा। ये तो आज स्वामी जी ने कहा स्वरवेद में कि सत स्वरूप प्रकृति है, सतचित रूप है जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज प्यो। तीनों का अलग अलग स्वरूप स्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं। प्रकृति सत है, जीव जो है, आत्मा जो है सत और चित है, परमात्मा सत चित और आनंद है। तो अब आत्मा का जो अपना स्वरूप जो है वह क्या है? आत्मा सत और चित है, इसी को आत्मा अनुभव करती है कि मैं एक चेतन हूं और मेरा स्वरूप सत और चित है। ऐसे कह देने से, हम और आप कह देने से और सुन लेने से या पढ़ लेने से हमें इसका अनुभव नहीं होता है। अनुभव कब होता है? आत्मा को अपने से, अपने चेतन करणों से, उसका अपना चेतन करण जो हमने कहा सुरति से करती है, आत्मशक्ति, चेतन शक्ति जिसको कहते हैं, तो उसी से यह अपना स्वरूप का ज्ञान करती है। तो अब आत्मस्वरूप का ज्ञान जो करती है, जो आत्मज्ञान है, तो आत्मज्ञान का परिभाषा अब देखिए, अब उस परिभाषा पर चले कि स्वरवेद क्या कहता है। आत्म, हम लोगों ने तो इतना चर्चा कर लिया कि उसका आत्मा का क्या स्वरूप है, सत और चित है, लेकिन स्वरवेद जो है आत्मज्ञान को किस तरह से व्याख्यायित करता है, स्वामी जी किस तरह से लिखे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद, जो लोग पढ़ते होंगे सभी लोग इस दोहा को पढ़े होंगे कभी। कितना बहुत मैं इस आत्मज्ञान की परिभाषा को बहुत मतलब अपने आप में पूर्ण परिभाषा मानता हूं। स्वरवेद में स्वामी जी ने अंतिम में भेद सार में इस दोहे को लिखा है। भेद सार जो है स्वरवेद के, थोड़ा भेद सार पर बता दे, याद आ गई बात को, बहुत से लोग भेद सार के बारे में क्या लोगों के मन में विचार है। भेद सार जो है हम लोगों को देखते हैं क्या कि स्वरवेद में सबसे अंत में है भेद सार। फिर हम अपने विषय पर आ जाएंगे, थोड़ा याद पड़ गया इसलिए इस विषय की चर्चा कर देना चाहता हूँ। भेद सार जो है स्वरवेद के अंतिम भाग में जुड़ा हुआ है, सबसे अंत में है। कितने मंडल हैं? प्रथम मंडल से लेकर के पंचम मंडल तक सूर्यवेद के दोहे हैं। इसमें कई अध्याय, सभी मंडलों में अलग अलग अध्याय हैं। किसी में 8 अध्याय, किसी में 7 अध्याय, किसी में 10 अध्याय, किसी में 12 अध्याय, किसी में 13 अध्याय। इस तरह से अध्याय जो है सभी मंडल में अलग अलग से जुड़े हुए हैं। लेकिन पांचवें मंडल के बाद जब आप छठा मंडल में आते हैं तो छठा मंडल में 2 अध्याय है। एक पंचम अध्याय है, छठा मंडल में एक अध्याय है जो उत्तरार्ध है, और दूसरा अध्याय जो है वही भेदसार है। खष्ट मंडल पंचम अध्याय और खष्ट मंडल खष्ट अध्याय। तो उत्तरार्ध तो अलग से है ही, स्वामी जी ने उत्तरार्ध को बाद में लिखा था, लेकिन उस स्वरवेद के साथ अंत में ये जोड़ दिया गया है। और सबसे अंत में भेद सार जोड़ा हुआ है, सबसे अंत में भेद सार जोड़ा हुआ है, खष्ट मंडल खष्ट अध्याय। और स्वामी जी ने इस भेद सार को, जैसे सभी लोग समझते हैं कि भेद सार स्वामी जी अपने जीवन काल में सबसे अंत में लिखे होंगे, नहीं। स्वामी जी भेद सार को अपने जीवन काल में, जब उनकी उम्र 26 वर्ष की थी, जब उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी, तो स्वामी जी 1914 में भेद सार को लिखे थे। आप इसको याद रखेंगे, भेदसार स्वामी जी 1914 में लिखे थे, 26 वर्ष की अवस्था में। तो उसी भेदसार में स्वामी जी एक जगह
आत्मज्ञान की परिभाषा लिखते हैं दोहा के माध्यम से। मैं आपको उस दोहे में ले चलता हूँ। वह दोहा क्या है, देखिए। स्वामी जी लिखते हैं क्या कि जड़ चेतन ग्रंथि परी, जड़ चेतन ग्रंथि परी, अभूल स्वरूप अज्ञान। जड़ चेतन ग्रंथि परी, अभूल स्वरूप अज्ञान, आ अचिद त्याग निज रूप लखै। अचिद त्याग निज रूप लखै, असोई है आत्मज्ञान। अब इसको हम लोग तोड़ तोड़ करके थोड़ा समझने का प्रयास करें। जड़ चेतन ग्रंथि परि भूल स्वरूप अज्ञान जो है, यह तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हम लोगों ने इसी पंक्ति को के भावार्थ को, इसी पंक्ति के आशय को पिछला बार सत्संग में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान क्या है कि जहाँ जिसके जहाँ पर अज्ञान है वहीं पर ज्ञान भी है। जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो अज्ञान की भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे कोई कहता है कि आत्मा का ज्ञान क्या है, तो यह भी चर्चा करना चाहिए कि आत्मा की अज्ञानता क्या है, आत्मा का अज्ञान क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं क्या कि अपने स्वरूप को भूल जाना अज्ञान है। अपने स्वरूप को भूल जाना यह सबसे बड़ा अज्ञान है, और एकमात्र अज्ञान के रूप में यही अज्ञान है, यही अज्ञानता है आत्मा की, कि जड़ चेतन। और ये कैसे होता है, यह अज्ञानता आत्मा को कैसे होता है, कैसे इस अज्ञानता में आत्मा फंस जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ जाने से, जड़ और चेतन की ग्रंथि में फंस जाने से ही आत्मा का ज्ञान जो है अज्ञान में बदल जाता है। आत्मा का ज्ञान नहीं रह जाता है, वह अज्ञान में बदल जाता है। आत्मा अज्ञानता में रहती है जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसने के बाद। और इसी को स्वामी जी ने स्वरवेद में कई तरह से कई जगह पर लिखे हैं। जीव भ्रम अभिमान से सतचित भूल स्वरूप, अभिमानी जड़ देह का कर्म पास भवकूप, अभिमानी जड़ देह का भूले आपन रूप, आप आप चिन्हे नहीं पड़े महाभ्रम कूप। इस तरह से कई दोहे हैं स्वामी जी का स्वरवेद में। लेकिन जो मुख्य रूप से जो आत्मज्ञान का परिभाषा देते हुए जो दोहे, जिस दोहे में आत्मज्ञान की परिभाषा झलकती है पूर्ण रूप से, वह दोहा जो है यही है कि जड़ चेतन ग्रंथि परी, आ भूल स्वरूप अज्ञान। मैंने अपने स्वरूप को भूल करके अज्ञानता बस, देखिए अपने स्वरूप को भूल करके अज्ञानता बस आत्मा जो है जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसी रहती है। या इसको इस रूप से कह सकते हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसे रहने के कारण आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है, और यही आत्मा का अज्ञान है, यही आत्मा का अज्ञान है। अब कहते हैं क्या कि अचिद त्याग निज रूप लखे, दूसरी पंक्ति में कहते हैं क्या, और स्पष्ट करते हैं अचिद त्याग निज रूप लखे। अचिद मतलब कहते हैं क्या, देखिए अचिद कहते हैं प्रकृति को कहते हैं, अचिद कहते हैं प्रकृति को। तो अचिद त्याग कहते हैं स्वामी, यानी प्रकृति को त्याग करके। हम लोगों ने चर्चा किया था ना पिछला बार सत्संग में कि प्रकृति के साथ संबंध हो जाने से आत्मा जो है बंधन में फंस जाती है। आत्मा का आधार प्रकृति का आधार बन जाता है, और प्रकृति के आधार पर जब तक रहेगी तब तक इसका संबंध मन और प्राण से और शरीर से रहेगा। यह शरीर में कैद रहेगी, शरीर से इसका संयोग बराबर बना रहेगा। जब तक मन और प्राण रहेगा तब तक आत्मा का संबंध प्रकृति से बना रहता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिसके साथ संबंध बन जाने से इसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और इसका अपना स्वरूप यह भूल जाती है आत्मा, तो क्यों नहीं उसको पहले त्याग किया जाए, बिना उसके त्याग किए हुए। जिसके ग्रहण करने से, जिसके साथ संयोग करने से अज्ञानता हो गई, उसको तो त्याग करना ही पड़ेगा ना, तभी तो ज्ञान होगा अपने स्वरूप का। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अचिद त्याग निज रूप लखै, यानी प्रकृति को त्याग करके अपने स्वरूप को जान जाना, यही आत्मज्ञान है, सोई है आत्मज्ञान, सोई है आत्मज्ञान। और स्वरवेद में आत्मज्ञान
की परिभाषा स्वामी जी और इस तरह से कई जगहों पर इसकी चर्चा हम आत्म तत्व विवेचन पर जब सत्संग हो रहा था उसमें भी हमने इसकी चर्चा किया है। और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा ताकि स्पष्टता के साथ कोई भी वस्तु, कोई भी बात स्पष्ट हो जाए। कहते हैं स्वामी, जैसे वहां पर है ना कि अचिद त्याग निज रूप लिखे, तो वहां आत्मज्ञान की परिभाषा में स्वामी जी कहते हैं एक जगह कि प्राकृत देह असंग है। प्राकृत देह असंग है, जैसे अचिद त्याग माने प्रकृति को त्याग करना पड़ेगा। तो शरीर क्या है? प्रकृति से बना हुआ है। शरीर जो है प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति इसका कारण है और कार्य जो है शरीर है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि प्राकृत देह असंग है, प्राकृतिक देह के साथ इसको असंग होना पड़ेगा। निज स्वरूप प्रकाश आय अपन जब प्रकृति के साथ, प्रकृति को जब यह त्याग कर देगी, उसके साथ असंग हो जाएगी, तब इसका अपना स्वरूप का प्रकाश जो है प्राप्त होता है। आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया। स्वामी जी ऐसा स्वर वेद में यहाँ इस दोहे में नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये प्रकृति का त्याग करेगी तो धीरे धीरे इसको अपना स्व, जैसे हम लोगों ने, हमने एक बार समझाया था इसको कि जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य उदय होने के पहले उसकी लालिमा दिखाई पड़ती है। सूर्य उदय होने के पहले इसकी लालिमा दिखाई पड़ती है। तो आत्मज्ञान होने के पहले आत्मा को अपना स्वरूप का प्रकाश जो है धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। यानी आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। पहचान गई पूर्ण रूपेण ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहचानना शुरू कर देती है। आत्मा अपने स्वरूप को पहचानना शुरू कर देती है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि प्राकृत देह असंग है। ऐसा कब कब होता है? जब वह प्राकृतिक देह के साथ असंग हो जाती है। असंग का मतलब कि पहले यह प्राकृतिक देह के साथ इसका संग था, पहले इसका संबंध था। जब संग असंग में बदल गया तो क्या हुआ कि निज स्वरूप प्रकाश, आत्मा को अपने स्वरूप का प्रकाश जो है धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगता है, धीरे धीरे अनुभव होने लगता है और आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। तब जब ऐसा होता है तब क्या होता है? स्वामी दूसरी पंक्ति को पकड़िए, जब ऐसा होता है तब क्या होता है? तो स्वामी जी कहते हैं कि जागृत भाव अभाव है, तुरिया जागृत भास। जागृत भाव अभाव है, तुरिया जागृत भास। जागृत भाव का मतलब क्या हुआ? जागृत भाव का मतलब हुआ इंद्रिय जगत। जिस जिस अवस्था में हमें जागृत अवस्था का बोध हो। जागृत अवस्था का बोध कब होता है? जागृत अवस्था का बोध होता है जब हमारा संबंध शरीर के साथ, ज्ञान इंद्रियों के साथ, कर्म इंद्रियों के साथ, चतुष्टय अंतःकरण के साथ रहता है। तब हमारी स्थिति रहती है जो जागृत अवस्था रहती है। पंच पंच विषय पंच इंद्रियां होए यथार्थ ज्ञान, अजागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। जागृत अवस्था का परिभाषा याद करिए, स्वरवेद में क्या स्वामी जी लिखते हैं? पंच विषय पंच इंद्रियां, पंच इंद्रियों के पंच विषयों का ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान जब हम संसार में यदि हो रहा है तो समझिए कि हमारी जागृत अवस्था है। तो इस जागृत अवस्था का अभाव हो जाता है। इस जागृत अवस्था का जब प्रकृति के साथ जब यह असंग होती है तो और अपना स्वरूप धीरे धीरे पहचानने लगती है, तो उस समय क्या होता है कि उस समय की क्या स्थिति रहती है? तो स्वामी जी कहते हैं कि उस समय की स्थिति रहती है कि जागृत भाव अभाव है, माने इंद्रिय जगत का अभाव हो जाता है। आपको जागृत अवस्था का अभाव हो जाएगा। जागृत अवस्था में जो अनुभव होता होगा संसार का, वह अनुभव अब नहीं होता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसी को कहते हैं कि तुरिया जागृत भास। तुरिया जो है, तुरिया अवस्था प्रकट हो गई। जागृत है स्थूल में, स्वप्न है सूक्ष्म माही। आ, ऐसा करके स्वामी जी ने लिखा है ना। तो वही है कि ये तुरिया, इसी को तुरिया अवस्था कहते हैं। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि इसी यही तुरिया अवस्था है। अब देखिए, बहुत से व्यक्ति पूछते हैं क्या, स्वामी जी ने तो स्वरवेद में इस तरह का नहीं लिखा है कि एक तरफ स्वामी जी कहते हैं क्या, थोड़ा हम अब फिर अलग हट रहे हैं समझाने के लिए कुछ और दूसरी बात, कि बहुत सी बार व्यक्ति अब यहाँ पर इस दोहे को जब पढ़ते हैं
तो बहुत से पूछते हैं क्या कि अच्छा यह बताइए कि यह सब बात किस भूमि में होता है, किस भूमि में होता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि हम जो कि 5 भूमियां हैं, प्रथम भूमि, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो इस दोहे में तो ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है। लेकिन तुरीय अवस्था लिखा हुआ, तुरीय अवस्था चतुर्थ भूमि में होता है, जहां से विहंगम योग प्रारंभ होता है, जहां पर हमारा मन और प्राण को हम छोड़ देते हैं, जहां मन और प्राण से पृथक हो जाते हैं। तो जो मन और प्राण से जब तक हमारा संबंध बना रहेगा तब तक हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे। इसीलिए यहाँ स्वामी जी इस दोहे में लिखते हैं कि प्राकृत देह असंग है, तुरिया जागृत बात। तुरिया अवस्था जो है, यही आत्मज्ञान की अवस्था है। यहीं से आत्मा जो है अपने स्वरूप को पहचानना प्रारंभ कर देती है, शुरू कर देती है। और उसके बाद फिर क्या दिखते हैं, दूसरा इसी के बाद वाला दोहा है। तुरीय अवस्था का जब वर्णन स्वामी जी स्वरवेद में करते हैं, तो उसी के बाद वाला दोहा है कि जड़ चेतन ग्रंथि खुली, आ चेतन होए असंग, आ आप पहचानिया तुरिया ज्ञान अभंग। हम लोग कहे थे ना कि अभिमानी जड़ देह का भूले आपन रूप, आप चिन्हे नहीं परे महाभ्रमकूप, आप चिन्हे नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप चिन्हे नहीं, माने कि आप पहचानिया। अब देखिए वहां पर अपने आप को नहीं पहचान रही है। जब शरीर से संबंध हो गया, देहाभिमान हो गया, जड़ देह का अभिमानी बन गया, तो अपने स्वरूप को भूल गया। और अब आप अपने को अपने नहीं, अपना पहचान जो है समाप्त हो जाता है, आप चीने नहीं। यहाँ पर स्वामी जी क्या लिखते हैं कि आप पहचानिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति बन गई। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, वहां पर स्वामी जी लिखते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी, अब भूली स्वरूप अज्ञान। यहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि खुली। एक तरफ कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि परी, आ भूली स्वरूप अज्ञान। आ दूसरा जगह कहते हैं इसी को, इसका विपरीत बात, की जड़ चेतन ग्रंथि खुली, आ चेतन होए असंग। चेतन जो है जड़ से अलग हो जाता है, जड़ प्रकृति से अलग हो जाता है। आ तब आप पहचानिया तुरिया ज्ञानमा, मैंने तुरीय अवस्था में ही यह अपने को अपने से पहचानने लगती है। कहने का मतलब कि दोनों दोहे में स्वामी जी अपनी बात को इस तरह से स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो तुरीय अवस्था में प्राकृत शरीरों का ज्ञान साथ नहीं रहता है। आप इसको इस रूप से समझिए कि तुरीय अवस्था, जैसे तुरीय अवस्था क्या है, तो तुरिया अवस्था, महाकारण तुरिया रहे केवल तुरियातीत, यानी ये महाकारण शरीर में तुरिया, जब आप तुमको तुरिया अवस्था होगी तो आप सारे देहों का अतिक्रमण करते करते हुए आप महाकारण देह में पहुंच जाइएगा। आत्मा महाकारण देह में पहुंच जाती है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि तुरिया अवस्था में प्राकृत शरीरों का साथ नहीं रहता है। स्वामी जी कहते हैं ना कि प्राकृत देह संग है, तो तुरीय अवस्था में प्राकृत देह का साथ नहीं रहता है। और आत्मा अपने प्रकाश में स्थित होती है, निज स्वरूप प्रकाश, आत्मा अपने प्रकाश में स्थित होती है। और बाह्य प्राकृत जगत का अभाव होने से, बाह्य प्राकृत जगत का अभाव हो जाता है। तुरीय भाव ये जागृत भाव अभाव है, जागृत है भाव अभाव है। तो कहते हैं स्वामी जी कि ऐसा हो जाने से प्राकृत जगत का अभाव हो जाता है, और आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप वहां पर प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अभाव का मतलब इंद्रिय जगत का अभाव। और वहां पर अज्ञानता जो है सो धीरे धीरे मिट जाती है, और आत्मा जो है अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। तो यह जो होता है, यह सब सारा चीज जड़ चेतन की ग्रंथि खुलने के लिए होता है, जड़ चेतन की ग्रंथि का त्याग करने के लिए होता है। कैसे कैसे जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी? जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक जो है आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था कि जब आत्मा का बंधन होता है अंत में, तो जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसने के बाद आत्मा कर्मों की ग्रंथि में फंस जाती है।
कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है तीन प्रकार की ग्रंथि, तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु शरण उपाय। ये सब स्वामी जी स्वरवेद में कितना स्पष्ट रूप से लिखे हैं। तो यहाँ पर जड़ चेतन की ग्रंथि जब तक नहीं छूटेगी तब तक आत्मा को अपना ज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मा का अपना ज्ञान तभी होगा जब जड़ चेतन की ग्रंथ, मैंने इतने सारे दोहों को पढ़ने के बाद ये आत्मज्ञान क्या है, अज्ञानता में क्या होता है, जड़ चेतन की ग्रंथि खुलने के बाद क्या होता है, जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसने के बाद क्या होता है, इस सारी बातों पर चर्चा करने के बाद अब बात को समझ में यही आती है कि जब तक इंद्रिय जगत का अभाव नहीं होगा, जब तक हम जागृत अवस्था से उपरम होते होते तुरीय अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, अपने महाकारण देह में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आत्मा को अपना ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए वहां पर स्वामी जी महाकारण देह की परिभाषा में एक बात और लिखे हैं कि आत्मा को यहाँ भी भ्रम रहता है। महाकारण देह में भी आत्मा को अपना भ्रम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर आत्मा के साथ संस्कार रहते हैं। वो बात अलग है, अब इसकी चर्चा में हम लोग नहीं यहाँ फंसेंगे। हम लोग आत्मज्ञान पर ही अडिग रहेंगे। तो वो दूसरी चर्चा है। वो बंधन और पतन की जब चर्चा हम लोग किए थे उस समय हम लोगों ने किया था, लेकिन आज हम लोगों को आत्मज्ञान का ही करना है। तो इसलिए आत्मा जड़ पदार्थों के साथ जब संयुक्त हो जाती है, या कहिए कि संयुक्त हो गई है, तभी हम कह सकते हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि में आत्मा फंसी हुई है। यह जड़ चेतन की ग्रंथि आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध होने से होता है। और कैसे छूटता है? तो यह जोग जुक्ति से छूटता है। यह जो होता है जोग जुक्ति से छूटता है। जोग जुक्ति से अपनी चेतना को, आप योगाभ्यास से अपनी चेतना को जड़ प्रकृति से पृथक करके, तब जब हम पृथक करेंगे तब हम अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष देखेंगे। और वही है आत्मज्ञान, वही है आत्मज्ञान। अचित माने अचित जड़ को कहते हैं, जड़ प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति तो जड़ है ही ना, इसीलिए स्वामी जी ने कहा अचित त्याग निज रूप रखे, सोई है आत्मज्ञान। देखिए यह ग्रंथि जो है, जो हम लोग कहें ना कि योग जुक्ति से यह ग्रंथि छूटती है, तो हमको थोड़ा सा हम आपको ले चलेंगे। अब याद पड़ा हमको विनय पत्रिका की बात। तुलसीदास जी ने भी इसकी चर्चा किया है। तुलसीदास जी भी इसकी चर्चा अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी किया है। वह जड़ चेतन की ग्रंथि के बारे में मानस में कहते हैं तुलसीदास जी की, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि जब पड़ गई तो जीव को क्या होता है? कहते हैं कि सो माया बस भय गोसाई। प्रकृति जीव जो है सो माया में फंस जाता है। सो माया बस भय गोसाई, आ बंधु कीर मरकट की नाई। मैंने तोते और बंदर से तुलना की है रामचरितमानस में तुलसीदास जी, कि जीव जो है तोते और बंदर की तरह बंधन में फंस जाता है। जैसे तोते और बंदर, तोता कैसे पिंजरा में फंस जाता है, और बंदर को जो है वो गले में बांध करके, और जो बंदर का खेल दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो बंदर को किस तरह से नचाता है। तो इसी तरह से वहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से, उपमा उपमेय से तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिषा छूटत कठिनाई, आप तब ही त जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। जब तक यह ग्रंथि छूटेगी नहीं तब तक आत्मा को अपना आत्मज्ञान नहीं होगा, और तब तक उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। संसार में क्या है? संसार में तो सुख और दुख है। संसार में सुख और दुख है। तो इसीलिए वहां पर कहा गया है कि, और आगे कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक कर जाए। वेद और पुराणों में, सदग्रंथों में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वेद वेद पुराण को पढ़ते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं कि कहीं से कोई कुछ उपाय मिल जाए। ये स्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ने से
आपको जड़ चेतन की ग्रंथि से छुटकारा मिल जाएगी, ऐसी नहीं है। उससे तो छुटकारा नहीं, क्या मिलेगा? यदि उसको आप पढ़ेंगे और उसके फेरे में पड़ेंगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाय, या छूट न अधिक अधिक अड़ जाए। माने उलझने के बजाय, आप उसमें सुलझने के बजाय हम उसमें और उलझते चले जाते हैं। श्रुति पुराण बहु कहऊ बाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। माने हम लोग मिथ्या रूप से इसी बंधन में फंसे रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, और हमारा ग्रंथि जो है छूटेगा क्या, हम उसमें और फंसते चले जाते हैं। इसलिए एकमात्र जो है ब्रह्म विद्या विहंगम योग, स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, इसी एकमात्र इसी योग की युक्ति से आत्मा जो है, तो आत्मा को अपना ज्ञान होता है, और जड़ चेतन की ग्रंथि से आत्मा छूटती है। तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु शरण उपाय। स्वामी जी कितना स्पष्ट स्वर वेद में लिखते हैं कि तीनों ग्रंथि निवृत्ति की, तीनों ग्रंथि, अज्ञानता की ग्रंथि, कर्मों की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि, तीनों ग्रंथि, तीनों ग्रंथि का छूटने का एकमात्र उपाय है सदगुरु की शरणागति प्राप्त कर लिया जाए। तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु शरण उपाय, कितना स्पष्ट स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं। और इसी को तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि नहीं, विनय पत्रिका का थोड़ा सा हम बताएंगे कि संसार में क्या हो रहा है। संसार में जो हो रहा है, वह बाहर बाहर सारे हमारे आयाम हैं, सारे उपाय जो हैं बाहर बाहर है। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। यह जो ग्रंथियां जो है अभ्यंतर ग्रंथि है, जड़ चेतन की ग्रंथि, या कर्मन की ग्रंथि, या ज्ञानता की ग्रंथि। तुलसीदास जी कहते हैं कि अभ्यंतर ग्रंथि, यानी यह ग्रंथि भीतर में है, ये बाहर में ग्रंथि नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती है कि किस तरह से आत्मा फंसी हुई है। यह दिखाई नहीं पड़ती है गांठ की तरह कि हम गांठ खोल देंगे और गांठ खुल गया और इसके बाद बंधन खुल गया, ऐसा नहीं है। यह ग्रंथि जो है आत्मा के भीतर में, चित्त में फंसी हुई है। इसी ग्रंथि के कारण आत्मा जो है संसार में फंसती है। और इस ग्रंथि से उबरने के लिए बाहर में जितने भी उपाय हो रहे हैं, उससे ग्रंथि यह छूटने वाली नहीं है। बाहर कोटि उपाय, करोड़ों उपाय हम बाहर में कर लें, लेकिन यह अभ्यंतर ग्रंथि छूटने वाली नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण विनय पत्रिका में देते हैं। थोड़ा से विनय पत्रिका का भी आप सुन लीजिए। विनय पत्रिका में जो तुलसीदास जी में उदाहरण देते हैं कि किस किस तरह से ये अभ्यंतर ग्रंथि को बताने के लिए, स्पष्टता से बताने के लिए कहते हैं क्या कि घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, आ ईंधन अनल लगाई कल्प सत औंटत नाश न पावे। कहते हैं क्या कि घृत पूरन कराह अंतर्गत, कराही में यदि मान लीजिए, कराह में यदि घी रखा हुआ हो और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता हो, मान लीजिए, थोड़ा देर वो कहते हैं क्या कि इसको थोड़ा लेट अस सपोज दैट कि मान लीजिए कि अभ्यंतर ग्रंथि को समझाने के लिए कि किस तरह से अभ्यंतर ग्रंथि का स्वरूप है, कैसे आत्मा के साथ अभ्यंतर ग्रंथि का संबंध हो गया है, कि कहते हैं क्या कि किसी मान लीजिए कि बड़े कराह में घी रख दीजिए और उसको बाहर में रख दिया जाए स्पेस में, खुले जगह पर, तो अगर आसमान में चंद्रमा दिखाई देता हो, तो वह चंद्रमा का प्रतिबिंब घी में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। घृत पूरन कराह अंतर्गत सस्य प्रतिबिंब दिखावे। अब मान लीजिए कि इस प्रतिबिंब को कोई कहे कि घी में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसको आप हटा दीजिए, कैसे हटाया जाएगा? तो कहते हैं तुलसीदास जी की ईंधन अनल लगाई कलप सत औंटत नाश न पावे। जब तक उसको अग्नि रूपी ईंधन से उसको गर्म नहीं करेंगे और घी जल नहीं जाएगा, तब तक उस चंद्रमा का प्रतिबिंब समाप्त नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा उदाहरण संतों ने दिया है ज्ञान की बातों को समझाने के लिए। हमारे संत महात्माओं ने कितना अच्छा उदाहरण से समझाए हैं। कहते हैं तुलसीदास जी के ईंधन अनल लगा, अनल अग्नि को कहते हैं, ईंधन अनल लगाई कलपसत। कलपसत माने कि 100 कल्प तक भी, कल्पना करिए
कि 100 कल्प तक भी यदि हम ईंधन, अग्नि रूपी ईंधन से उसको जलाएं, गर्म करें घी को, और जब तक घी नहीं मतलब कि जलेगा, तब तक चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसे दूर होगा? चंद्रमा का प्रतिबिंब दूर नहीं होगा जब तक हम उस अग्नि रूपी ईंधन से घी को समाप्त नहीं करेंगे। तो यही मतलब कि समझाने का, अभ्यंतर ग्रंथि को समझने का है। और मैंने इसको समझाने के लिए इस तरह से कहा कि ग्रंथियां जो है इस तरह से नहीं छूटती है। फिर और आगे बहुत तरह से समझाए हैं तुलसीदास जी। तरु कोटर महबस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। यहाँ पर भी स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं साधन करिए विचारे, मैंने इसके लिए आपको साधन अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोगों को साधन अभ्यास करना पड़ेगा, और यह दूर नहीं होगा। तरु कोटर महबस, जिस तरह से कहते हैं कि वृक्ष के खोखर में अगर मान लीजिए कि कोई पक्षी बैठा हो, तरु कोटर महबस विहंग, तरु काटे मरे नहीं, जैसे मान लीजिए कि वृक्ष के कोटर में, खोखर में पक्षी बैठा हुआ है, तो हम वृक्ष को जड़ से काटेंगे तो पक्षी भाग जाएगा? नहीं भागेगा, वह वृक्ष के कोटर में ही रहेगा। वृक्ष के कोटर में यदि पक्षी बैठा हुआ हो और हम वृक्ष को जड़ से काटें तो कैसे होगा? तो वृक्ष को जड़ से काटने का मतलब हुआ कि वही बाहर बाहर उपाय करिए। बाहर कोटि माने बाहर बाहर के उपाय को समझाने के लिए तुलसीदास जी इस तरह के उदाहरणों से समझाने का प्रयास किए हैं कि जितने भी बाहर के उपाय हैं, कितने भी आपको पूजा, जप, तप, पाठ, उपवास, ग्रंथों का अध्ययन, जितने भी है, तीर्थों में भ्रमण, जितने भी बाहर उपाय आप कर लीजिए, वह अभ्यंतर ग्रंथि छूटने वाली नहीं है। उसके लिए आपको साधन अभ्यास करना पड़ेगा। साधन अभ्यास करना पड़ेगा। साधन करिए विचार ही न मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। और स्वामी जी भी यही कहते हैं कि योग जुक्ति से अपनी चेतना को जड़ से पृथक करो। योग जुक्ति से, योगाभ्यास से, साधन अभ्यास से। तो अब साधन अभ्यास कैसे होगा? इसके लिए साधन अभ्यास, अब तो समय 9 बज गया, तो साधन अभ्यास जो होगा कैसे होगा? तो हमने कहा था ना कि विहंगम योग के चतुर्थ भूमि में सीताराम बाबू से बुलवा दिया था, आत्मज्ञान होता है। हमारे सीताराम बाबू अभी पटना से उपस्थित है, हमारे परम आदरणीय परम आत्मीय गुरु भाई हैं। इनसे हम एक दिन चर्चा कर रहे थे। इन्होंने हमको कहा कि आत्मज्ञान की हमने चर्चा किया है और सुषमन की भी हमने चर्चा किया। इसका भी चर्चा हम आपको लोगों को समझाने के लिए संक्षेप में करेंगे। लेकिन मैं सीताराम बाबू से आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक बार अपने श्री मुख से बोलिए कि मैं आपसे जो पूछा था, इन्होंने कहा था कि यह बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्या सीताराम बाबू, आप हमारी बात को सुन रहे होंगे? सीताराम बाबू शायद नहीं है। तो इन्होंने हमको बताया था क्या, मैं हम लोगों ने कहा कि आत्मज्ञान जो होगा उसमें एक साधन अभ्यास की जब चर्चा आई, तो साधन अभ्यास में फिर सुषमन प्रवाह की भी चर्चा आई। सुषमन प्रवाह जब होता है तब जाकर के आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। सुषमन प्रवाह, तो ये सुषमन क्या है? सुषमन पर यह एक अलग विषय है। इसके लिए हम लोगों को बहुत सी शब्दावलियों को जानना पड़ेगा। इंगला क्या है, पिंगला क्या है, सुषमना क्या है, दशम द्वार क्या है, कुंडलनी क्या है, इसकी चर्चा अब हम लोग अगला सत्संग में करेंगे। समय का अभाव, अब तो 9 बजने जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देखिए सुषमन प्रवाह जो है कैसे होता है। बहुत से लोग जानना यदि चाहेंगे उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोगों के शरीर में कई नाड़ियां हैं। सबसे प्रमुख नाड़ी इंगला, पिंगला और सुषमना है। ऐसे तो आप उपनिषद में इसकी चर्चा है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नस नाड़ियां कैसे हैं? तो हमारे हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। हमारे हृदय प्रदेश से 101, आप हमारी बात को याद समझते चलेंगे, थोड़ा सा यह अर्थमेटिकल है।
हमारे हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। साधन अभ्यास की जब चर्चा आई तब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अब आत्मज्ञान की चर्चा तो हम लोगों ने कर लिया, और कैसे जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी तो कैसे आत्मज्ञान होगा। तो हम लोगों के हृदय प्रदेश से, उपनिषद में भी इसकी चर्चा है, और स्वामी जी ने भी कहा है, प्रथमा देव जी अपने आध्यात्मिक आलेख में भी करते हैं, हृदय प्रदेश से 101 नाड़ियां निकलती हैं। तो 101 नाड़ियों में सबसे जो सूक्ष्म नाड़ी है 101 में, वह एक सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है यह भी प्राकृतिक नाड़ी है। स्वामी जी ने सुषुम्ना को भी प्राकृतिक ही कहा है, यह चेतन नहीं है, लेकिन यह सबसे सूक्ष्म नाड़ी है। और उसी में एक इंगला है, पिंगला है। इंगला भी है, पिंगला भी है, सुषुम्ना भी है। तो कैसे 101 नारियों से 72 करोड़ नारियां हो जाती है, इसकी चर्चा प्रश्न उपनिषद में है। प्रश्नों उपनिषद में है, स्वरवेद में नहीं है। इसकी चर्चा प्रश्नों उपनिषद में है कि देखिए कैसे वहां पर बताया गया है कि 100 नारियों में प्रत्येक नारी से एक 100 नारियां निकली हैं। प्रत्येक नारी से एक 100 शाखाएं हैं, प्रतिशाखाएं हैं, कह सकते हैं, नारियां निकली है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10,000 हो गया। 100 मैंने वहां पर कहा गया है 100 नारियों में प्रत्येक नारी से एक 100 नारियां निकली हैं। तो इस तरह से 10,000 हो गया। अब वो आगे कहता है उपनिषद कि उस 10,000 नारियों में से प्रत्येक नारी से 72,000 नारियां निकली हैं। तो 10,000 इंटू 72,000, 72 करोड़ हो गया। 72 करोड़ हो गया। इसकी चर्चा स्वामी जी स्वरवेद में करते हैं। कोटि 72 नारियां जामे रुधिर प्रवाह, आ नहीं रहने में बंद है वाको आत्म आ। स्वामी जी कहते हैं ना स्वरवेद में कि हमारे शरीर में 72 करोड़ नस नारियां हैं। तो 72 करोड़ कैसे है, इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा उपनिषद में आप लोगों को चाहा कि उपनिषद का भी जो चर्चा है उसकी भी, उपनिषद में जो बात आई है उसकी भी चर्चा हो जाए। तो 100 नारियों में प्रत्येक नारी से एक 100, जिस तरह से 10,000, और 10,000 नारियों में प्रत्येक नारी से 72,000, इस तरह से 72 करोड़ नस नारियां हमारे शरीर में हैं। और उसी में एक सुषुम्ना नारी भी है, इंगला नारी, इंगला भी है, पिंगला भी है। तो इंगला क्या है? इंगला जो है, देखिए, हम बायां नासापुट को कहते हैं। हमारा नासिका का जो छिद्र है ना, उसकी बाईं तरफ का जो छिद्र है उसको इंगला कहते हैं। उसके बाईं तरफ का जो छिद्र है उसको इंगला कहते हैं। और इसको चंद्र नारी भी कहते हैं। चंद्र नारी क्यों कहते हैं? चंद्र नारी इसलिए कहते हैं कि इससे जो श्वसन की जो क्रिया होती है, उससे वो उसमें ठंडापन होता है। श्वसन करने पर शीतल श्वास भीतर जाती है। श्वसन करने पर शीतल श्वास भीतर की ओर जाती है, इसीलिए। और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इसीलिए इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। इंग्लैंड बायां नासापुट को, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है, उसको इंगला कहते हैं। पिंगला किसको कहते हैं? दाहिना तरफ जो है हमारा दाहिना नासापुट जो है, दाहिना नासापुट जो है, यह जो है पिंगला है। और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। जिस तरह से इंगला को चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसी तरह से पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। क्यों सूर्य नाड़ी कहा जाता है? कि श्वसन करने पर गर्म श्वास भीतर जाती है। श्वसन सांस लेने पर, ब्रीद इन जब हम लोग करते हैं, ब्रीदिंग इन करते हैं, तो वहां श्वसन करने पर कहा गया है कि गर्म श्वास भीतर की ओर जाती है। इसीलिए पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। और इसको पिंगला कहते हैं। तो और एक और बात है, देखिए, यह बात तो मैं भूल गया। पिंगला को, इंगला को गंगा भी कहते हैं। गंग जमुन सरस्वती भितकारी, स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं ना, गंगा जमुना और सरस्वती। तो गंगा जो कहते हैं इंगला को, और पिंगला को सरस्वती कहते हैं। और न पिंगला को जमुना कहते हैं। और सरस्वती किसको कहते हैं? सरस्वती तो गुप्त है, जहाँ पर संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, जहाँ वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है तीनों नदियों का,
तो वहां पर सरस्वती जो है सो गुप्त रहती है। तो उसी तरह से सुषमना नारी है, सुषमना नारी गुप्त रहती है और यह सुषुप्ता अवस्था में रहती है। हमारा इंगला पिंगला तो चालू रहता है, इंगला पिंगला से हम श्वास लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। लेकिन सुषमना नारी जो है, यह जो सूक्ष्म नारी है तीन नारियों में, यह नारी जो है सूक्ष्म नारी तो है ही, सबसे सूक्ष्म नारी है, लेकिन यह हृदय प्रदेश से मस्तिष्क होते हुए अपने प्रदेश को जाती। सुषमा नारी की परिभाषा स्वामी जी कहते हैं क्या, कि यह हृदय प्रदेश से मस्तिष्क तक जाती है, अपने प्रदेश को जाती है। इसका अपना प्रदेश कहाँ है? अपना प्रदेश वही दसम द्वार तक यह जाती है। यह जो सुषमन नारी जो है, इसकी गमन जो है दसम द्वार तक है। और सामान्य स्थिति में इंगला पिंगला ही दो नारियां जो है चालित रहती है, और सुषुम्ना नारी जो है सुषुप्ता अवस्था में रहती है। तो इसी सुषुप्ता अवस्था में जो नारी है, सुषुम्न नारी है, इसको जागृत कर देना ही साधन अभ्यास से आवश्यक होता है। कैसे हम सुषुम्ना को जागृत करेंगे, यह बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसको मैं यहीं पर छोड़ना चाहूंगा। फिर आगे के सत्संग में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे सुषुम्ना को जागृत किया जाता है। सुषुम्ना को जागृत करना करना ही सुषुम्ना प्रवाह है। लेकिन सुषुम्ना प्रवाह एकाएक नहीं होता है, इसको सिद्धांत रूप में मैंने पिछला सत्संग में कहा भी था कि जो सुषुम्न प्रवाही गुरु भाई होंगे, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आकर के अपने अनुभव के आधार पर मर्यादित ढंग से व्याख्यान करना है। तो इस तरह से हम लोग में व्याख्यायित जो करेंगे, इसको वर्णन जो करेंगे आगे के सत्संग में, कि किस तरह से सुषुम्न नारी को जागृत किया जाता है, कैसे सुषुम्न प्रवाह होता है, और सुषुम्न प्रवाह के पहले की क्या क्या और भी थोड़ी प्रक्रिया है, उसके लक्षण क्या है, ये सारा चीज स्वरवेद में लिखा हुआ है। यह समझ सिद्धांत रूप में समझने की आवश्यकता है। तो इसको मैं यहीं पर छोड़ना आज चाहूंगा, और इसकी चर्चा आगे हम लोग खूब अच्छा से करेंगे। उस दिन समय रहेगा, खूब अच्छा से हम लोग स्वरवेद के आधार पर स्वामी जी क्या कहे हैं, किस तरह से यह कार्य करती है सुषुम्ना नारी, और कैसे तब जाता प्राण मन कैसे कहाँ पर लय होता है। हम लोग कहते हैं ना कि जब तक मन और प्राण से आत्मा का संबंध रहेगा, तब तक जड़ चेतन की ग्रंथि रहेगी, तब तक आत्मा प्रकृति के साथ इसका संजोग बना रहेगा, आत्मा प्रकृति के साथ फंसी रहेगी। तो कैसे इसी में सुषुम्ना प्रवाह में ही मन और प्राण लय होता है। यह चतुर्थ भूमि का ज्ञान है। जो चतुर्थ भूमि का जो साधन अभ्यास करते हैं, उनको मतलब कि इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। अब मैं इसको यहाँ छोड़ना चाहूंगा, और 9 बज भी गया है, फिर प्रश्नोत्तरी का समय हो गया। तो अब मैं निरंजन जी से आग्रह करूंगा कि अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देना चाहूंगा, और आप अपना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और बहुत अच्छा लगा सुन करके। और कृष्णा मुरारी जी हैं लाइन पर, वो जो है प्रश्नोत्तरी और समापन की ओर ले जाएंगे। और तो कृष्णा जी को मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाह रहा हूँ। कृष्णा जी, आप कृपया जो है थोड़ा आगे बढ़ाएं हमको। और जी हाँ जी, धन्यवाद निरंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आज का सत्संग आत्मज्ञान के ऊपर बहुत ही ज्ञानवर्धक था। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज जो जड़ चेतन ग्रंथि को खोलने का जो जो ज्ञान है, जैसे अंकल जी ने बताया, तो अंकल जी ने लास्ट वीक ही एक भजन करने के लिए बोला था। और संजोग से मैंने अपनी माँ से उसके बारे में बोला, तो मेरी माँ ने जो भजन के बारे में बोला, उसमें भी इसी आत्मज्ञान के जड़ चेतन की ग्रंथि के लिए कैसे खुलेगा, ये इसी पर ये भजन है। तो मैं अपनी माँ को आमंत्रित करना चाहूँगा, सुनीता अग्रवाल जी, जो कि इंडिया से जुड़ी हैं। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप है ममय आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं
युक्ति भेद रतना। सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरु भाई एवं सभी गुरु बहनों को मेरा जय सदगुरुदेव। एक भजन स्वामी जी द्वारा रचित शब्द प्रकाश से है, जो मैं सदगुरु के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। छूटे ना भरमावा, छूटे ना भरमावा, छूटे ना भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमावा। मरकट मुठ भरमा में बांध्यो, मरकट मुठ भरमा में बांध्यो, पुली में बांधत भरम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमावा। जैसे काच मंदिर स्वान भूके, जैसे काच मंदिर स्वान भूके, फटीक शिला गज तोड़े दर्शनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमावा। वैसे आत्मा पवना ही चीन्हे, वैसे आत्मा पवना ही चीन्हे, भूले बावन काल करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमावा। सदा फल सार शब्द गुरुदेव, सदा फल सार शब्द गुरुदेव, ज्ञान से संश्रित, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। छूटे ना भरमवा, छूटे ना भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा भावयुक्त भजन के लिए। तो ये भजन जो जैसे जड़ चेतन जो ग्रंथि है वो कैसे खुल रहा, कैसे खुल सकता है, बिना सदगुरु के वो नहीं खुल सकता है। इसी पर ये भजन था कि जैसे एक बंदर जो है वो अपना घड़ा में अगर उसका हाथ चला जाता है और मुट्ठी वो बांध देता है, तो मुट्ठी बांध लेने के बाद वो लाख प्रयास कर रहा है, लेकिन वो मुट्ठी बंद होने के कारण उसका अंदर घड़ा से निकल नहीं पा रहा है हाथ। और उसको यह ज्ञान नहीं है कि मुट्ठी तो बस हमें खोलना है, खोलने के बाद वो तुरंत निकल जाएगा आसानी से, लेकिन वो ज्ञान उसको नहीं है कि मेरा मुट्ठी बंद है। तो सदगुरु जो है हमें वही ज्ञान कराता है। तो यही ये भजन था। तो अब मैं इस प्लेटफॉर्म को ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए।
तो आप सभी जिनको भी कोई प्रश्न हो या कोई नए व्यक्ति जुड़े हों तो प्लीज़ आप पहले बताएं अपने बारे में। तो और भी जो लोग हों यहाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न से मैं शुरुआत कर सकता हूँ, जस्ट आइस ब्रेकर के लिए। अ, तो आत्मज्ञान की आज हम लोगों ने सब कोई आज चर्चा हुई, तो मैं पूछना चाहूँगा अंकल जी से कि तो आत्मज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों है अंकल जी? हमें आत्मा को क्यों जानना है? उसकी आवश्यकता क्या है? एक में आत्मा को क्यों जानना है, तो हम तो आपको सत्संग में कई बार आज भी कहे हैं कि आत्मा जो है अपने को जब तक नहीं जानेगी तब तक वह प्रभु को नहीं जान पाती है। बिना अपने को जाने हुए प्रभु को नहीं जानेगी। यह तो स्वयं सिद्ध सिद्धांत है ना, थंब रूल है। तो आत्मा को जानना इसीलिए पड़ता है कि उसको परमात्मा को जानना है। परमात्मा को जब तक नहीं जानेगी तब तक जीवात्मा मुक्त कैसे होगी। मुक्ति पाने के लिए परमात्मा को जानना है, परमात्मा के साथ संबंध बनाना है, परमात्मा के साथ योग करना है। लेकिन इसके पहले की प्रक्रिया है ना कि आत्मा तो फंसी हुई है बंधन में। जैसे मान लीजिए कि कोई दो वस्तुओं का मिक्सचर है, तो उस दो वस्तुओं का मिक्सचर जो है, तो दोनों वस्तुएं जब आपस में है तो मिक्सचर है, लेकिन अलग अलग करेंगे तब तो वो अलग अलग होगी। तो आत्मा प्रकृति के साथ जो बंधी हुई है, और ऐसा है कि बिना आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आए हुए परमात्मा के साथ योग कैसे करेगी। योग की परिभाषा ही है कि चेतन का योग, चेतन चेतन का योग जो है वही असल मायने में योग है। तो योग जो है आत्मा और परमात्मा का होता है ना। जब तक आत्मा और प्रकृति के साथ जो बंधन है उस स्थिति में योग कदापि संभव नहीं है। इसीलिए आत्मा को अपना ज्ञान करना पड़ता है। तो पहले आत्मा का ज्ञान इसलिए होगा कि जब तक वो प्रकृति से पृथक नहीं होगी, प्रकृति से उसका डिटैचमेंट नहीं होगा। हमारा तो अटैचमेंट प्रकृति के साथ बना हुआ है, तो प्रकृति हमारी कैसे छूटेगी। तो प्रकृति, हम तीन ग्रंथियों से प्रकृति के साथ बंधे हुए हैं। तीन ग्रंथियों के माध्यम से ही ना हम प्रकृति के साथ बंधे हुए हैं। तो सबसे जबरदस्त ग्रंथि जो है जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ और चेतन को अलग अलग करना। जड़ चेतन ग्रंथि परि चेतन होय, जड़ चेतन ग्रंथि खुली चेतन होय असंग। आयाप आप परेशान या तुरिया ज्ञान अभंग। तो जब तक हम अपना चेतन स्वरूप में आएंगे नहीं, चेतन स्वरूप में आने के लिए हमको जड़ को छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी आवश्यकता तो इसीलिए है। अगर मान लीजिए हैं कि इसका ठीक विपरीत सोचिए, अगर कोई सोचता है कि नहीं हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तब तो बातें ही अलग है। उसकी तो बात ही अलग है कि तब तो वो उसी में फंसी रहेगी। तो बिना अलग हुए कैसे होगा। आत्मज्ञान तो आवश्यक है ना, क्योंकि सिद्धांत भी तो है कि बिना आत्मज्ञान हुए परमात्म ज्ञान नहीं होगा। तो जो सिद्धांत है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। बिना सिद्धांत के कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी दरवाजे का हाइट यदि आपको 5 फीट 8 इंच है और आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो आपको झुकना तो पड़ेगा ना, तभी तो दरवाजा पार करेंगे आप। तो पहले आत्मज्ञान होना आवश्यक है। आत्मा को जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, वहीं पर तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आती है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं रह करके यदि प्रकृति के साथ संयोग करती है तो वह बंधन में रहेगी। उसका अपना स्वरूप वहां नहीं है। अपना स्वरूप कहाँ है? जहां प्रकृति के साथ उसका संबंध नहीं है। तो यदि प्रकृति के साथ संबंध है तो संबंध विच्छेद तो करना पड़ेगा। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। बिना आत्मज्ञान हुए कैसे हम आगे बढ़ेगी जीवात्मा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और और किन्हीं को कोई प्रश्न कुछ हो तो जरूर आगे आए। जय सतगुरुदेव। मैं मुकेश कुमार बात कर रहा हूँ। मुझे अंकल जी से एक क्वेश्चन है। जो शुरू में उन्होंने कहा, एक बात कही उन्होंने कि आत्मा का जो स्वभाव है वही अध्यात्म है।
तो उसको जरा एक दफा दोबारा मुझे, मैं उसको समझने की कोशिश हाँ। कर रहा था, फॉलो नहीं कर पाया थोड़ा, अगर पहला आप। सत्संग में आप थे कि नहीं? वो तो बहुत छोटा चीज है। देखिए, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश का 8वें अध्याय में है। आप पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ सकते हैं स्वामी जी का, लेकिन गीता भाष्य पढ़िएगा, और किसी टीकाकार का नहीं। स्वामी जी का गीता भाष्य पढ़िएगा। हाँ, तो उसमें 8वां अध्याय के शायद तीसरा श्लोक ही है। उसमें वो अर्जुन पूछता है क्या कि अध्यात्मम किम, माने अध्यात्म क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, माने आत्मा का जो अपना स्वभाव, माने अपना भाव। अपना भाव क्या है? तो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना, यही आत्मा का अपना भाव है। यही इसका स्वभाव है। आप कहिए कि स्वाभाविक स्वभाव है। प्रकृति के साथ जो आत्मा का संबंध होता है वह स्वाभाविक संबंध नहीं है। आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध होना यह स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, इससे तो बंधन होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध होता है वही उसका अपना स्वाभाविक संबंध है, स्वभाव है उसका। आत्मा सदा परमात्मा के साथ युक्त रहना चाहती है, लेकिन परिस्थिति बस प्रकृति के साथ युक्त हो जाने से बंधन हो जाता है। तो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहेगी, तब जब तक अपने स्थिर स्वरूप में स्थिर नहीं रहेगी, तब तक तो उसका संबंध प्रकृति के साथ बना ही रहेगा। अपना स्वरूप में यदि आ जाएगी तो प्रकृति से संबंध छूट जाएगा। या यूं कहिए कि प्रकृति से संबंध छूटने के बाद ही वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होगी। और जब शुद्ध स्वरूप में स्थित होगी तो चेतन स्वरूप में वो आ गई। तब चेतन का चेतन के साथ जोग हो सकता है। अब उसके साथ कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी धन्यवाद मुकेश जी। और किन्हीं को कोई प्रश्न? आप किसी को कोई प्रश्न नहीं है? सब कोई अभी आत्मा के आनंद में डूबे हैं लगता है। हाँ, अब देखिए, मैंने थोड़ा सा और हम इसमें विशेष बात ये कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग कहते, हमने इसकी चर्चा पहले पिछला सत्संग में किया था। देहाभिमान की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां पर शरीर का महत्व की चर्चा आई थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि शरीर का महत्व है, कोई कहता है शरीर का महत्व बिल्कुल नहीं है। नहीं, शरीर का महत्व है। शरीर का महत्व इसलिए है कि शरीर में रहते हुए ही आपको योगाभ्यास करना है, साधन अभ्यास करना है, और शरीर में रहते हुए ही आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। शरीर में रहते हुए, शरीर से कैसे अलग होकर के आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे? शरीर से अलग होंगे तो वहां पर परमात्मा, पहले तो जीते जी परमात्मा को प्राप्ति होती है ना। पहले जीवन मुक्ति होती है, उसके बाद भी देह मुक्ति होती है। देह का त्याग करने के बाद आत्मा जो है मुक्त अवस्था में परमात्मा के साथ जब संजोग करती है तो वहां पर भी देहावस्था है। और देहावस्था में देखिए, सेंटेंस क्या है इसका, पकड़िए हमारी, हम सेंटेंस को पकड़िए। कोई आदमी कहा कि जीवन मुक्ति क्या है, तो जीवन मुक्ति की परिभाषा कही गई है कि देहावस्था में विदेह हो जाना जीवन मुक्ति है। आप इसके अर्थ को समझिए आप लोग। देहावस्था में विदेह हो जाना, कहने का मतलब कि देह अवस्था में रहते हुए देह से असंग हो जाना, वही जीवन मुक्ति है, और परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो जब तक हम शरीर में रहते हुए शरीर से योगाभ्यास नहीं, शरीर की आवश्यकता क्या है? योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। हमारी इंद्रियों से हम संसार के भी काम को करते हैं। जीवन मुक्त योगी संसार के भी काम को करता है, और उसी इंद्रियों के माध्यम से वह योगाभ्यास भी करता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह प्रकृति से पृथक हो जाता है, उस पर इंद्रियों के धर्म जो है उसको स्पर्श नहीं करते हैं। इंद्रियों के साथ रहता है, संग रहते हुए भी असंग रहता है, संग रहते हुए भी असंग रहता है। महका महकानंद ये स्वामी जी कहते हैं ना कि महकारन कैवल्य दो, जीवन मुक्ति नहीं देह, अदेह चार वे रहत है, रह असंग निजगे। असंग की अवस्था है, शरीर से संग रहते हुए असंग। एक देखिए आध्यात्मिक शब्दावली में चर्चा आ गई तो मैं इसको यहाँ पर
थोड़ा कहूँगा इसके संबंध में। ये दो दो शब्द हम लोग ज़्यादातर हम लोगों को मिलता है पढ़ने में। एक शब्द मिलता है असंग और एक मिलता है अभाव। असंग और अभाव का इसका आध्यात्मिक मीनिंग समझिए। असंग का मतलब होता है कि संग रहते हुए ही असंग, उसका उसके साथ आपका संबंध है लेकिन उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, वो असंग की स्थिति हुई। और अभाव का मतलब हुआ कि कंप्लीट डिटैचमेंट, वह वस्तु आपके साथ है ही नहीं, वह वस्तु आपके साथ है ही नहीं। तो विदेहावस्था क्या है? तो देह का बिल्कुल अभाव, माने देह का त्याग। देह, जब जीवन मुक्त योगी अपने देह का त्याग करता है तब वह विदेहावस्था में परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा की प्राप्ति दोनों अवस्था में है, जीवन मुक्ति अवस्था में भी है और विदेह मुक्ति अवस्था में भी है। दोनों अवस्थाओं में उसका संबंध परमात्मा के साथ है। लेकिन पहली अवस्था जो है जीवन मुक्ति की अवस्था है, बिना जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किए हुए आप विदेह की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है, जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है। और जीवन मुक्ति की परिभाषा हुआ कि देह में रहते हुए विदेह रहना, देह में रहते हुए विदेह माने संग रहते हुए असंग रहना। जीवन मुक्त इस योगी के साथ क्या होता है? वह संसार के सारे कार्य को करता है, संसार में रहता है लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहता है। इंद्रियों के धर्म, जिस संसार में रह करके सामान्य जीव जो है वो इंद्रियों के द्वारा कर्म करके कर्म के बंधन में फंसते हैं, कर्म का फल बनता है। जीवन मुक्त योगी को उसी इंद्रियों के माध्यम से कार्य करेगा, लेकिन इंद्रियों के धर्म चूंकि उसके स्पर्श नहीं करते हैं इसलिए कर्म का फल नहीं बनता है। तो यही असंग और अभाव। और जब विदेह अवस्था कब होगा? तो जब देह का त्याग कर देगा, कंप्लीट देह का अभाव हो जाएगा। देह का त्याग कर, जीवन मुक्त योगी भी तो देह का त्याग करता है अपने ज्ञान से। तो जीवन मुक्त योगी जो होता है वह, उसकी यही स्थिति है, अभाव की, असंग की स्थिति है। वह देह के साथ संग रहते हुए भी असंग, और विदेहावस्था में कंप्लीट देह का त्याग कर दिया। जब तक देह का त्याग नहीं करेगा तब तक वह विदेहावस्था को कैसे प्राप्त करेगा? तो यही देहावस्था और विदेहावस्था का व्याख्या है। आप इस रूप में इसको समझें। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने बताया अंकल जी की, कि मुक्ति मुक्ति वास्तव में जो है वो जीते जी ही संभव है। जीते जी होता जीते है। जी संभव है, हाँ, हाँ। जीते जी होता है, जीते जी प्रभु मिले। हम्म। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं इस बात को कि जीते जी प्रभु मिले। देखिए स्वरवेद अभी हमारे पास ना, देखिए आ गया। स्वामी जी लिखते हैं एक जगह का कि जीवत प्रभु को पाओ, जीवत प्रभु को पाए, आजीवत ही में मुक्ति है। कितना अच्छा सेंटेंस है, पकड़िए इसको। हम्म, जियत प्रभु को पाए, आ जीवत ही में मुक्ति है, अमरे पुरुष नहीं आए, अमरे मुक्ति नहीं हेतु है। जी। मरे पुरुष नहीं आए, अरे जिसकी मृत्यु होगी वह मुक्ति को क्या प्राप्त करेगा? मृत्यु के बाद तो जन्म होता है, मृत्यु के पश्चात परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती है, मृत्यु के पश्चात मुक्ति की उपलब्धि नहीं होती है। मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात जन्म होता है, जी मृत्यु के पश्चात तो जन्म होता है। लेकिन मुक्ति जीते जी होता है, शरीर में ही होता है, देह से ही होता है। जी। तभी ना स्वामी जी लिखते हैं कि जियत प्रभु को पाए। जियत प्रभु को पाए का मतलब क्या है? कि जीते जी, जीते जी मतलब कि जीवन काल में ही आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? कि जीवन में मुक्ति। हम्म। तो इसीलिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को कहा गया है क्या? मैं इसको कहता हूं कि एक जीवन के साथ है और एक जीवन के बाद है। आप लोग याद करिएगा, LIC जो हम लोग के इंडिया में डिपार्टमेंट है, वो बहुत पहले एक अपना एडवर्टाइजमेंट देता था कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अपना कोई स्कीम का एडवर्टाइजमेंट में वो लिखता था कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, माने इंश्योरेंस का अमाउंट जो मृत्यु के बाद मिलता है, उसी के प्रचार में वो इस तरह से लिखता था। तो मैं इसको जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को स्पष्ट करने के लिए कहूंगा कि जे एक जीवन के साथ है और एक जीवन के बाद है। जीवन के साथ क्या है? जीवन मुक्ति है, जीते जी। जीवन के बाद क्या है? विदेह मुक्ति है।
तो स्वामी जी स्वरवेद में इसीलिए लिखे कि जीवत प्रभु को पाए, जीवत ही में मुक्ति है, जीवत ही में मुक्ति है, जिंदे ही में मुक्ति है। यही है जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का। तो आत्मज्ञान तो अब तो बिल्कुल आवश्यक है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा ज्ञान कहाँ से होगा? और आत्मज्ञान शरीर में रहते हुए होगा। आत्मज्ञान शरीर में रहते हुए, शरीर में रह करके ही तो हम योगाभ्यास करेंगे। तो इसीलिए शरीर की महानता है और शरीर की महती महिमा भी है। शरीर की महती महिमा है कि आप आत्मा जैसा महत्वपूर्ण वस्तु जिस शरीर में निवास करे, क्या उस शरीर को महत्वपूर्ण हम नहीं कहेंगे? उस शरीर का तो महत्व है ही। अगर शरीर नहीं मिले तो आत्मा को कौन जानेगा? अगर शरीर नहीं होता तो आत्मा को कौन जानता? कर भी नहीं सकती है। आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती है संसार का काम। संसार के काम को करने के लिए ही तो शरीर की प्राप्ति होती है परमात्मा के द्वारा। और आगे जानिए, जिस तरह से शरीर यदि नहीं रहता, हम कह रहे हैं ना कि शरीर नहीं रहता तो आत्मा को कौन जानता, और यदि आत्मा नहीं रहता तो परमात्मा को कौन जानता है? आप जी सोचिए थोड़ा। अगर आत्मा नहीं रहता तो परमात्मा को क्या कौन जानता? कोई कि परमात्मा है या नहीं है, रहे या नहीं रहे, क्या अंतर पड़ता है? अरे वो और तो आत्मा की कहिए कि महिमा है कि वह परमात्मा को जानने का प्रयास करती है। परमात्मा क्या है? और सदगुरु नहीं होते तो सदगुरु परमात्मा, नहीं होता तो ये सारा तो सब खेल कुछ नहीं कुछ नहीं होता। संभव था। हाँ, सदगुरु की महानता, सदगुरु की महिमा इस रूप में है कि अगर सदगुरु नहीं रहता तो आपको कैसे परमात्मा को प्राप्त कराता, कैसे आपको जन्म और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता? इसीलिए तो कहा गया कि हाँ, कि जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करा दे उसी को सदगुरु कहते हैं, जी। और है कि फिर नहीं? स्वामी जी सदगुरु स्वरवेद में इसीलिए लिखते हैं कि संत न होते जगत में, जगत में को जानत क्या भगवान, कीट स्वान सम कीट क्या है? श्वान सम बीतता जीवन बीतता जीवन मनुज मनुज महान। महान। हाँ, संत न होते जगत में को जानत भगवान। यदि संत नहीं होते तो परमात्मा को कौन जानता? जी प्रभु व्यापक सर्वत्र है, सब घट एक समान, असंत देह में देखिए दर्शत पुर समान। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं ना कि संत यदि नहीं होते तो परमात्मा को कौन जानता? इसीलिए तो कहा गया कि परमात्मा सदगुरु ही ईश्वर है। ईश्वर जो है सदगुरु रूप में सबसे पहले मिलता है आत्मा को। सदगुरु ही ईश्वर रूप में सबसे पहले जीव को मिलते हैं, सदगुरु। और सदगुरु फिर परमात्मा को लखाते हैं। तो जो पल में अलख लखावे, भाई कोई सदगुरु संत कहावे, कहा गया है ना। तो सदगुरु के बिना सदगुरु के कैसे यह सब? ये तो देखिए कि ये सब सारी ईश्वरीय व्यवस्था है। परमात्मा जो है अपने पास तक जीव को बुलाने के लिए ये सारी व्यवस्था का निर्माण कर दिया है। शरीर दिया, शरीर के माध्यम से योगाभ्यास करने की युक्ति बताया, सदगुरु को दे दिया। सदगुरु आपको जब तक नहीं बताएगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? बंधन में फंसे हुए जीवों को मुक्ति का युक्ति बताता है सदगुरु। यही सदगुरु का कार्य है। जी तो ये सब अध्यात्म के सारे विषय हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर की चर्चा आती है तो आत्मा की भी चर्चा आएगी, आत्मा की चर्चा आएगी तो परमात्मा की चर्चा आएगी, योग युक्ति की बात आएगी तो सुषमना प्रवाह की बात आएगी, इंगला की बात आएगी, पिंगला की बात आएगी, प्रथम भूमि की बात आएगी, द्वितीय भूमि। ये तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किसी एक स्टेप को छोड़ करके हम कैसे आगे आगे के स्टेप में बढ़ जाएंगे? यही जी तो अध्यात्म है, यही तो अध्यात्म का विषय है। यही तो हम लोग सत्संग में रोज इसकी चर्चा करते हैं किसी न किसी रूपों में। तो ठीक है। और आगे बढ़ते हुए और कोई प्रश्न? सोनाली जी, मैं दिख रहा हूँ आप अनम्यूट की हैं, तो आपको कोई प्रश्न है? सुनाई दे रहा है? मेरी हाँ आवाज सुनाई है? जी, आ रही है। हाँ, जय सद्गुरुदेव आप सब लोगों को। कौन जय। है आप? क्या नाम है? सोनाली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अंकल जी आपसे मिली थी, आप हाँ कहाँ हाँ थे? हाँ, आप मिले आपसे। आप अभी चली गई हैं ना बाहर कहीं? मैं वापस आ गई नॉर्थ कैरोलिना।
अच्छा अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना पापा मेरे से हैं, बच्चे ठीक है। इधर है ना, मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड इधर हाँ है ना। ठीक है, याद आ गया, याद आ गया, आपसे तो हाँ, मुलाकात। हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए। तो मतलब मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरे हाँ को हाँ हाँ हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी सरल हिंदी में भी हम्म, ऑल्टरनेटिवली समझा सकते हैं क्या? क्योंकि कभी कभी कोई शब्द जो थोड़ा सा हम्म, बहुत ही एकदम हिंदी भाषित होता है, तो थोड़ी अभी क्या है, अमेरिका रह के बाहर रह के ना हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे, तो सही यह बात बात है। आपने पहले भी हमसे कहा था जब हमारी मुलाकात आपसे हुई थी तो। हाँ, क्योंकि अब मेरे लिए ये टाइम बहुत कन्वीनियंट है, 11 बजे मेरे को जुड़ने जुड़ने का बहुत है, और मैं कल योगेश जी के यहाँ भी जाऊंगी पौने पौने 7 बजे। मैं तो देखिए, मैं प्रयास तो करता ही हूँ, मैं हम्म प्रयास करता हूँ कि हमारी बात सबको समझ में आ जाए, और हम्म उसके लिए मैं अंग्रेजी का भी टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं प्रयोग करता हूँ, और हम्म कोशिश करता हूँ कि मैंने सबको समझ में आ जाए, और एक शब्द के बदले में अनेक शब्दों से मैं अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। कोशिश हम्म मैं करूंगा, कोशिश करता ही हूँ, लेकिन मैं हम्म इस बात का ध्यान रखा हूँ, ध्यान तो हम रखते ही हैं हमेशा, आपको हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सत्संग में यदि जुड़िएगा ना, तो आप हाँ सुनते सुनते उन शब्दावलियों से आप यूज्ड टू हो जाइएगा। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ, आप यूज्ड टू जब हो जाएंगे ना, तो आपको वही शब्द आसान लगने लगेंगे। और अगर कोई प्रश्न, अगर कोई वर्ड ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हाँ, तो आप आप पूछ सकती चैट हैं। में भी, हाँ चैट में पूछ सकती हैं, या हम लोग के बाद में व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि सबका मैं ख्याल रखता हूँ, कि ऐसा नहीं है मैं कोई कठिन शब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि संभावना यही है कि उसके लिए हिंदी में वही एक केवल एकमात्र शब्द है, तो उसका प्रयोग हाँ, करता हूँ। एक्चुअली अंकल जी, ये सोनाली जी ने बोला ना, ये बहुत एक मतलब रियल प्रॉब्लम है आज के डेट में, यंग जनरेशन के लिए खास करके। हम सभी के लिए कि खा और दूसरा चीज़ कि विहंगम योग में बहुत सारे शब्दावली ऐसे हैं ना, जो आम भाषा में लोग उसको नहीं सुनते हैं, तो इस कारण से प्रॉब्लम होता है सभी को। ये सोनाली जी ने बोला, वो सभी का, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ये। हाँ, नहीं नहीं, पर वो जैसे नहीं नहीं, अंकल मैं जी बोल प्रयास रहे हैं, करूंगा। जी अंकल जी बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे वो टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट में समझ में आने लगेगी। हाँ जी हाँ, आप यूज्ड टू हो जाइएगा सुनते हम्म सुनते। जी ठीक है, यही मेरा बस प्रश्न था। जी जी जी। मेरा सबको प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। ठीक है, तो अब 9:35 हो चुका है। और किसी को कोई अगर एक प्रश्न कोई हो तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग सत्संग के समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, और शांति पाठ से हम लोग समापन करेंगे। मैं सीमा जी गुरु बहन से प्रार्थना करूंगा कि शांति पाठ को करें। जय सद्गुरुदेव आप सभी जय को। और जय अंकल जी आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आवाज आ रही है कृष्णा जी? हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल आ रही है। तो शांति पाठ के लिए हम लोग सब अपने जगह पे बैठ जाए। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। तो इसी के साथ हम लोग का आज का सत्संग समाप्त होता है, और फिर अगले सप्ताह इसी समय फिर से हम लोग करेंगे। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव।